देवाधिदेव महादेव का मूल गांव, भगवान गणेश का जन्म स्थान, भगवान कार्तिकेय जी का जन्म स्थान कैलाश मानसरोवर। भारत तिब्बत समन्वय संघ के महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी मानवेंद्र सिंह मानव ने आज जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए मानवेंद्र सिंह मानव ने कहा कि भारत तिब्बत समन्वय संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत की चीन से आजादी के लिए चिंतन, कार्य पद्धति, रणनीति, दिशा और लक्ष्य के लिए समय समय पर 30 प्रस्ताव पारित किए हैं। मानवेंद्र सिंह मानव ने कहा कि भारत तिब्बत समन्वय संघ इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन करने में भी सदृढ़ता से काम कर रहा है, जिसके अनुकूल परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमानस से लेकर सरकारों तक पर प्रभाव पड़ रहा है और पूरी उम्मीद है कि तिब्बत की स्वतंत्रता और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए इन्हीं प्रयासों से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कैलाश मानसरोवर में तपस्यारत है। इसी प्रकार हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज ने भी वहाँ कैलाश मानसरोवर में तपस्या की। अब कैलाश मानसरोवर हमारा सांस्कृतिक केंद्र है जो आज चीन के कब्जे में है। तिब्बत जो इस विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, महाभारत में भी इसका जिक्र है, जिसे हम त्रिविष्टप कहते हैं, कि पांडव महाभारत के युद्ध के पश्चात जब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे, उत्तराखंड से आगे बढ़ते हैं, तो वो स्थान तिब्बत ही था। अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोगों के शरीर गलने लगते हैं। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ उनका सहयोगी जो श्वान है वही बचता है। तो निश्चित तौर पर तिब्बत हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा रहा है, जिसे साम्राज्यवादी चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण हड़प लिया और तिब्बत के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा जी को भारत में शरण लेनी पड़ी और हमने उन्हें शरण दिया। इसका खामियाजा हमें 1962 के युद्ध में भुगतना पड़ा। हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, 1300 सैनिक लापता है, उनका आज भी पता नहीं है कि वो शहीद हुए क्या हुए। तो हमने एक बड़ी त्रासदी झेली दलाई लामा जी को अपने यहाँ संरक्षण देने के एवज में। इसके बाद दलाई लामा जी यहाँ अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं और वो कहते हैं कि भारत हमारा गुरु देश है और हम उसके शिष्य हैं। अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो हम चेले हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन दिसंबर में ही तेजपुर में हुआ था। उसमें तिब्बत सांसद के कुछ सांसद सदस्य भी आए थे और उन लोगों ने अपने मुंह से इस बात को कहा कि भारत हमारा गुरु है और हम उसके चेले हैं, जो दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ मौजूद थे। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और ये जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे हमारा यह मानना है कि पाकिस्तान तो एक नालायक, भिखमंगा, असहाय, शैतान देश है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। वो क्या कर सकता है? इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की फंडिंग है और चीन ही इन सब का मुख्य कारण है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से यह आग्रह करने आया हूँ कि जम्मू कश्मीर को अगर मुख्य धारा में लाना है, विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर हमें चीन से बनी हुई वस्तुओं के उपयोगिता पर निर्भरता खत्म करनी होगी और चीन की व्यापार को तोड़ देना होगा। तभी जम्मू कश्मीर में ठीक से खुशहाली आएगी और जम्मू कश्मीर देश